चलो अब ये जो एडिटर है जिसमें मैं कोडिंग कर रहा हूं, इस एडिटर को बोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। ठीक है ना। और ये किसने बनाया है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। आप सभी को मालूम होगा कि जिस एडिटर में आप काम कर रहे हो उसे बोलते हैं वीएस कोड एडिटर। और ये किस कंपनी ने बनाया है सर? ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। अभी अभी नवंबर 2025 में गूगल ने अपना खुद का एडिटर भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना। गूगल ने अपना खुद का भी एडिटर लॉन्च कर दिया है, एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी। तो ये पूरा एआई कैपेबिलिटी इसमें। ठीक है ना। आप सिर्फ प्रॉम्प्ट भी दोगे तो आपके लिए कोडिंग भी कर देगा, आपके कोड को समझ लेगा, बहुत सारी एडवांस चीजें हैं। अभी कल ही मेरा एक स्टूडेंट जो जो पुणे में जॉब करता है और वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, कल नीमच आया था वो। ठीक है। वो नीमच मेरे से मिलने के लिए आया था और उसने बताया कि सर हमारी कंपनी में अब वीएस कोड एडिटर यूज नहीं करते। मतलब उसकी कंपनी बहुत एमएनसी लेवल की है, उसका 15 लाख का पैकेज है, मैं अभी बता दूंगा आपको। समझ में आ रहा है? तो वो बोल रहा है कि सर हम अपनी कंपनी में क्या यूज करते हैं, एंटी ग्रेविटी यूज करते हैं। तो क्यों ना हम भी मार्केट से कनेक्ट रहें, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों में, क्या वो हमारी समझदारी नहीं है कि वो चीजें हमें फॉलो करें, उन लोगों से हम जुड़े रहें। इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, हम यहाँ नीमच में बैठ के क्या सीख रहे हैं, क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता है कि जो इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी कंपनियों में चल रहा है वो भी हम नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए टूल्स हम लोग सीखें, है कि नहीं? ठीक है ना। सो वीएस कोड एडिटर अभी मैं आज के लेक्चर में मैं एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल करना बता रहा हूं और फर्दर कल वाला लेक्चर में आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मैं एडिटर कौन सा यूज करने वाला हूं? एंटी ग्रेविटी। तो आपको गूगल पे जाना है, समझ में आ रहा है? तो गूगल पे जाना है और एंटी ग्रेविटी क्या है? एंटी ग्रेविटी विजुअल स्टूडियो कोड की तरह एक और एडिटर है। एंटी ग्रेविटी जो एडिटर है वो किसने बनाया है? गूगल ने। और वीएस कोड एडिटर जिस पर आप पिछले बहुत टाइम से आप कोडिंग कर रहे हो वो किस कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों सेम कंपनी है कि अलग अलग कंपनी है? अलग अलग कंपनी। हर कंपनी अपना अपना एडिटर बना रही है, तो गूगल ने भी अपना एक एडिटर बना दिया है। अब यहां पर मैं गया, गूगल पे जाओ, आप लिखोगे एंटी ग्रेविटी। क्या लिखोगे? एंटी ग्रेविटी। और ये इसकी वेबसाइट आ जाएगी antigravity.google वॉट एवर। इसमें आप डाउनलोड फॉर विंडोज पे आप जाना। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो तो विंडोज 64 इसको आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है ना। इसको डाउनलोड करना है अपने को। ये डाउनलोड होगा, ये लगभग 150 MB की एक फाइल है। इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। ठीक है। इंस्टॉल, ठीक है, कर लोगे इंस्टॉल। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, मेरे को अब इतना बताना नहीं पड़े। अब समझ लो कि मैंने अपने लैपटॉप में क्या इंस्टॉल कर लिया है सर? एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं यहां पर एंटी ग्रेविटी लिखूंगा और इस एप्लीकेशन को मैं चालू करूंगा। तो एंटी ग्रेविटी सभी को ओपन करना है और जो हमारा कोड है, मैं वीएस कोड एडिटर बंद कर रहा हूं। ठीक है। और एंटी ग्रेविटी एडिटर हम चालू करेंगे। तो एंटी ग्रेविटी एडिटर भी ये वीएस कोड एडिटर की तरह ही दिखता है। समझ में आ रहा है ना? अब ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये कौन सा एडिटर है? वीएस है कि एंटी ग्रेविटी है? एंटी ग्रेविटी। तो क्यों ना हम भी नए नए टूल्स यूज करें, एक्सप्लोर करें। भाई यूज नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई क्या क्या चीजें नई है एंटी ग्रेविटी में, गूगल ने क्या दिया, अपने को कैसे पता चलेगा? अपन यूज करेंगे तो ही तो मालूम पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो एंटी ग्रेविटी यूज करना है। यहां से आप यहां से आप क्या करोगे? यहां पर आप फाइल में जाओगे, ओपन फोल्डर। ठीक है ना। ओपन फोल्डर में जाना है। यहां पर ओपन वर्कस्पेस फ्रॉम फाइल। एक मिनट, मैं इसको ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस, नहीं, ये सारा सर्वर से कनेक्ट हो रहा है इसलिए मैं इसको सर्वर से डेव कंटेनर, ये डेव कंटेनर यहां से मैं ये ले लूं। सो मैं यहां से एंटी ग्रेविटी ले लूं। एंटी ग्रेविटी, इस एप्लीकेशन को मैं चालू करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस किया मैंने।
अभी ये बाय डिफॉल्ट मेरे सर्वर से कनेक्ट हो रहा है ना, मेरा जो सर्वर है उससे कनेक्ट हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे सर्वर से कनेक्ट हो, इसलिए यहाँ पर ऐड फोल्डर, न्यू विंडो से काम नहीं हो रहा है, सॉरी, न्यू विंडो, यहाँ पर आपको जाना है न्यू विंडो, और ओपन फोल्डर। ठीक है, बिल्कुल सही बोला विजय ने कि सर आपको क्या करना है, न्यू विंडो पे जाना है, और न्यू विंडो पर आपको ओपन करना है। ठीक है, न्यू विंडो पे जाना है, ओपन फोल्डर, और जो हमारा जो प्रोजेक्ट जहां पर चल रहा है, ठीक है ना, तो मेरा प्रोजेक्ट डी ड्राइव में चल रहा है, बैकएंड में चल रहा है, ठीक है ना, और हम 16 दिसंबर वाला फॉलो कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट को मैं सिलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लूंगा, तो ये मेरा वर्क स्पेस आ गया। ठीक है ना, आई ट्रस्ट ट्रस्ट ये सारा किया। ठीक है ना, तो यहां पर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पर ये एआई एजेंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ भी अगर कोडिंग में आपको कुछ काम करवाना भी है तो भी आप इस एजेंट के यहाँ पर जेमिनाई का प्रॉम्प्ट है, उस प्रॉम्प्ट से मैं काम करवा सकता हूं। ठीक है ना, सो अभी यहां पर देख लेते हैं, ये हमारा कोड रहा, ये टर्मिनल रहा। ठीक है, और यहां पर मैंने किया npm स्टार्ट। ठीक है ना, npm स्टार्ट किया मैंने, और ये मेरी एप्लीकेशन चल रही है। और अब आप देखना, मैं टैब में ओपन करूं, अब लोकल होस्ट कॉलन 3000 / ठीक है, ये आ रहा है। अब मैं प्रॉम्प्ट को उसको बोलना चाहता हूं कि यार इस नाम का एक मेरे लिए क्या बना दे। ठीक है, तो मैं, ये एंटी ग्रेविटी इतना स्मार्ट है कि ये आपके पूरे सोर्स कोड को रीड कर सकता है। ठीक है ना, इस प्रॉम्प्ट में, इधर लेफ्ट एजेंट वाले प्रॉम्प्ट में आप उसको बोलो प्लीज रीड द कोड। ठीक है ना, मैंने उसको बोला कि प्लीज रीड द कोड फ्रॉम वर्क स्पेस, ये इस एरिया को क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे कोड को पढ़ ले, तो वो आपके पूरे कोड को पढ़ लिया उसने। अब क्या काम करवाना है आप प्रॉम्प्ट दे के भी करवा सकते हो, जरूरी नहीं कि हर चीज आपको मैनुअल नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है ना, आज की तारीख में बिल्कुल कम नॉलेज भी है ना कोडिंग में, तो भी बहुत अच्छे डेवलपर आप बन सकते हो एटलीस्ट। तो इतने एआई टूल्स आ गए हैं, बस आपको इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कि इन एआई टूल से काम कैसे करवाना है अपने को। अगर ये इतनी भी कला आ गई ना, तो भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो देखो मैंने उसको बोला यहाँ प्रॉम्प्ट में कि प्लीज रीड द कोड, उसने सारी चीजें समझ ली, पूरे कोड को पढ़ लिया कि आपने इस नाम की फाइल बना रखी है, आपने ये राउट बना रखा है, वो राउट बना रखा है, सब कुछ उसने पढ़ लिया। इसने ये तक भी पढ़ लिया कि यार आप है ना वो MD5 यूज कर रहे हो, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। अब उसको बोलूं कि प्लीज क्रिएट दिस राउट फॉर मी, इसको यहां से मैंने बोला प्लीज क्रिएट अ गेट राउट फॉर मी। ठीक है ना, और नीचे मैंने प्रॉम्प्ट में दे दिया, एंड यहां से मैंने बोल दिया रिस्पॉन्स शुड बी हेलो अनिल। ठीक है ना, मैंने उसको बोला प्रॉम्प्ट में कि भाई ऐसा ऐसा कर दे मेरे लिए, तो देखना ये खुद आपके कोड में चेंजेस करेगा अभी 2 मिनट में। ये जो कोडिंग वाली फाइल है ना मेन, ये खुद ही करने लग जाएगा अभी। ये देखो, ये किसने ऐड किया, मैंने किया कि इस एआई एजेंट ने किया, ये एआई एजेंट ने किया। तो डेवलपमेंट विद एआई एजेंट्स, आज की तारीख में कोड करना है बट विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट कैपेबिलिटीज। ठीक है ना, काम काम हमें आज की तारीख में हार्ड वर्क करना है कि स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क उसे बोलते हैं भाई काम करवाने की कला आ जानी चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, तो देखो इसने ये सारे चेंजेस कर दिए हैं, कर दिए ना, ये सारी चीजें मैंने करी क्या, ये नहीं किया। अब इसने बोला कि ये हो गया एक्सेप्ट ऑल, कुछ किया क्या मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया और काम करवा लिया। ठीक है ना, अब मैं ब्राउजर पे जाऊं और यहां पर स्लैश अनिल लिखूं, हेलो, क्या एक एपीआई मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट के माध्यम से बना ली।
क्या एंटी ग्रेविटी ने मेरे पूरे सोर्स कोड को पढ़ लिया? क्या मेरे स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, समझ लिया? और मैंने जो प्रॉम्प्ट में उसको बोला था कि भाई ऐसी ऐसी एपीआई बना दे, क्या उसने ऑटोमेटिकली बना दिया? है ना? तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का भी वर्क स्पेस आप उसको रीड करवा सकते हो और काम करवा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं आज आपको थोड़ा सा एंटी ग्रेविटी के बारे में बता रहा था कि बहुत बढ़िया टूल है। आप भी आज के लेक्चर में सभी एंटी ग्रेविटी यूज करोगे, स्क्रीनशॉट बताओगे और उससे एक आध एपीआई आप किससे बना के बताओगे? प्रॉम्प्ट से, एआई से। ठीक है ना? एक आध एपीआई कोई सी आप कैसे बनवा के बताओगे मुझे? एआई से बना के बताओगे। ठीक है ना? और बाकी आप इस प्रॉम्प्ट को फ्रीक्वेंटली यूज किया करें, समझो कि इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं बंद कर लेता हूं। अब अपना मैनुअल अप्रोच मतलब जैसे हम बना रहे हैं। ठीक है? ठीक है, सो ये हमारी एपीआई हो गई और इसमें ये हमारा, मैं इस प्रॉम्प्ट में गया, शेल में गया, यहां पर गया, डाटाबेस के अंदर जाएंगे। ठीक है ना? डाटाबेस के अंदर जाने के लिए इस प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, यहां पर गए MySQL -u root -p। ठीक है, ये डाटाबेस के अंदर चले गए। भाई इतना तो बता देना कि सर आपने ये ब्लैक विंडो खोला, आपने ये क्रेडेंशियल डाले, आप अंदर चले गए, आप डेटाबेस चूज कर लिया, आपने सिलेक्ट कर लिया। एक स्क्रीनशॉट तो डालो कम से कम, इतनी इज्जत तो रख लो मेरी। वीडियो रिकॉर्डेड है सर, तो सब कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को फिर पीछे करो ना, फिर आगे करो। अरे यार यहाँ पर इस बटन पे क्लिक किया, ये खुला, ये लिखा, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ हिंदी में बोल रहा हूं मैं। तो क्या मेरे लेक्चर को देख देख के फॉलो करेंगे अपन? ये करना है अपने को। ठीक है, अब यहां से कौन सी कमांड चला रहा हूं? शो डेटाबेस। इस कमांड से क्या होता है, जितने भी डेटाबेस हमने बनाए हैं सिस्टम में वो हमें दिख जाएंगे। आपको अपना डेटाबेस बनाना है तो क्रिएट डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम ये अनिल अंडरस्कोर डीबी नाम से डाटाबेस बनाया मैंने। अनिल अंडरस्कोर डीबी नाम से मैं डाटाबेस बना लेता हूँ। अब ये बोल रहा है कि पहले से बना हुआ है, तो भाई यहाँ से ये शुभम ले लेते हैं, शुभम अंडरस्कोर डीबी। क्या आया? क्वेरी ओके। क्या लिखा हुआ आया? क्वेरी ओके। क्वेरी ओके मतलब डाटाबेस बन गया है। शो डेटाबेसेस, तो देखो शुभम अंडरस्कोर डीबी नाम का डेटाबेस बन गया कि नहीं बन गया? अब मैं किस डाटाबेस पे काम कर रहा हूँ? जस्ट डायल DB2 वाले पर, तो यूज करेंगे, यूज जस्ट डायल अंडरस्कोर DB2 और सेमीकोलन, और एंटर किया। फिर यहां पर गए, क्या लिखा हुआ आया? स्क्रीनशॉट। तो भाई एक एक कमांड का स्क्रीनशॉट नहीं डाल सकते हो क्या? कि सर आपने ये कमांड चलाई, इससे ये हो गया, वो हो गया। यहां से शो टेबल्स, ये शो टेबल्स में ये दो टेबल आ गए। अब मैं करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल। ये देखो ये मेरे मल्टीपल यूजर आ गए। इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट वाले कॉलम मैंने आपको बताए थे। ठीक है ना? अब मैं यूजर को रजिस्टर करवा लेता हूँ। यूजर को रजिस्टर कर लेते हैं, ये रही रजिस्टर की एपीआई, रवि। ठीक है ना? आज मैं और खुश, है ना, एक नया यूजर रजिस्टर कर रहा हूं अपने सर्वर पर। एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने दी, ये सारी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस और ये दी। और ये देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस है नहीं, मगर हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, रोल आईडी है हमारे पास, यूजर नेम है और पासवर्ड है। देखते हैं क्या होता है। ये क्वेरी ओके आ रहा है, मतलब 2000201 आ रहा है और ये मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ डाटाबेस में जाके चेक कर सकते हैं। देखो खुश की एंट्री हुई, मगर अभी भी हमारे डेट और टाइम क्या आ रहे हैं? नल आ रहे हैं। तो इनकी वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो कोड में जाके चेंजेस करना पड़ेगा। अब ठीक है ना? सो इंसर्ट, ठीक है ना? आप एआई टूल से भी काम करवा सकते हो। कंट्रोल एल प्रेस किया, यहां से मैंने किया। देखना, आप समझना मैं एआई टूल से काम कैसे करवा रहा हूं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या करना है अपने को? क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट में एंट्री है, करंट टाइम डलवाना है। या तो आप जाके मैनुअली कोडिंग कर लो, यहां पर मैनुअली जाके कर लो, या एआई से काम करवा लो। ठीक है ना? कैसे भी काम होना चाहिए। कंपनी में जाओगे ना, बोले यार शाम तक ये काम होना चाहिए, अब आप खुद करो, एआई से करवाओ, किसी से भी करवाओ, काम होना चाहिए। ये मैटर करता है। काम किससे करवाया है, एआई से करवाया है कि खुद ने बैठ के किया है, वो मैटर नहीं करता है। समझ में आ रहा है? काम होना चाहिए। सो अब देखो मैं एआई से कैसे काम करवाता हूँ। मैं उसको एपीआई बता दूंगा, उसको मैंने एपीआई बता दी। प्लीज
add, created at and updated at इन दिस राउट, है ना। मैंने उसको बोला कि भाई ये जो राउट है इसमें तुम क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट ऐड कर दो मेरे लिए। तो वो ये जो है ना एंटी ग्रेविटी का एआई, बताओ एंटी ग्रेविटी किसका है? गूगल का। और गूगल का एआई टूल का नाम क्या है? जेमिनाई। वेरी गुड। तो यहां पर जो एआई टूल काम कर रहा है आपके लिए वो कौन कर रहा है? वो जेमिनाई कर रहा है। इस पूरी फाइल में चेंजेस कौन कर रहा है आपके लिए? वो जेमिनाई कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो काम करवाना सीख रहे हैं आज हम। तो मैंने क्या किया यार, मेरे पास क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट की वैल्यू अभी भी क्या आ रही है? नल नल आ रही है। और इसकी जगह मुझे करंट टाइम करवाना है। तो पहला ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं खुद मैनुअल जाके कर लूं कोडिंग में चेंजेस, या मैं किससे काम करवा लूं? जेमिनाई से काम करवा लूं। यहां पर ये जो एआई एजेंट है, ये एआई एजेंट के पीछे कौन सा मॉडल है? वो जेमिनाई है, ठीक है ना। तो देखो उसने सारा कर दिया मेरे लिए। तो उसने ये भी कर दिया कि करंट डेट और टाइम के लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है? नाउ। नाउ मतलब अभी। और नाउ जो है, समुद्र वाली नाव की बात नहीं कर रहा हूं। नाउ मतलब करंट, अभी। अभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउ। यू हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट नाउ। अभी अभी की जो टाइम है वो अपने को डाटाबेस में डलवानी है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है बताइए? नाउ। सो नाउ इज अ MySQL फंक्शन। नाउ जो है वो किसका फंक्शन है? MySQL का है, ठीक है ना। ये अभी मैं आपको बता देता हूं। ये यहां पर हम गए, W3C स्कूल्स पे जाओ, आप काम कर रहे हो किस पे? सीक्वल पर। और यहां पर सीक्वल पर आप नाउ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज करो, और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है? MySQL नाउ फंक्शन। तो ये जो नाउ फंक्शन है ये क्या Node.js का है कि MySQL का है? ये MySQL का है, ठीक है ना। तो यहां पर इस एआई टूल ने जो आपके लिए ऐड कर दिया है, ये एक्चुअल में एक्सप्रेस का फंक्शन नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है, ये Node.js का फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन एक्चुअल में कहां से आ रहा है? ये MySQL से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो MySQL नाउ फंक्शन, समझ में आ गया। तो ये नाउ क्या करता है? ये क्या करता है? ये करंट डेट और टाइम रिटर्न करता है, ठीक है ना। हर छोटी छोटी बातें मैं आपको लेक्चर के दौरान सिखा रहा हूं। तो इसने सारे चेंजेस कर दिए हैं। ये चेंजेस अप्लाई करने के लिए आपसे परमिशन मांग रहा है कि भाई ऐसे ऐसे होगा, कर दें क्या? तो अपन क्या बोलेंगे इसको? एक्सेप्ट ऑल। जैसे ही मैं एक्सेप्ट ऑल करूंगा तो ये मेरा हो गया। अब आप देखना पोस्टमैन में मैं अगली एंट्री करने जा रहा हूं आपके सामने। पहले मैंने खुश की किया था, अब मैं फॉर एग्जांपल हर्षिता के नाम से मैं एक यूजर बनाने जा रहा हूं, है ना। यूजर नेम, जो यूजर नेम है वो के वही पासवर्ड, वो के वही फर्स्ट नेम, वो के वही लास्ट नेम। तो कीप इट सिंपल। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टोर अ न्यू यूजर, सेंड। एंट्री डाटाबेस में चली गई। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करूंगा। तो हर्षिता के केस में ये जो अभी अभी मैंने यूजर स्टोर किया, क्या करंट टाइम आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। और मैंने ये काम मैनुअल कोडिंग में जाके किया कि मैंने एआई टूल से करवाया? मैंने एआई टूल से करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में हमेशा कनेक्ट रहो, है ना। जैसे आप कॉलेज पढ़ते हो और कॉलेज में आप बुक्स की चीजें पढ़ते हो, मगर आप कभी ये नहीं सोचते हो कि यार मैं एमसीए कर रहा हूँ, मैं बीसीए कर रहा हूँ, तो यार इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है? ये कॉलेज में जो मेरे को पढ़ाया जा रहा है, बुक्स में जो पढ़ाया जा रहा है, यार वो इंडस्ट्री में चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं हमेशा से, मैं अपनी लाइफ बता रहा हूँ कि मैं भी आपकी तरह कॉलेज में मैंने भी पढ़ाई करी है। तो मैं भी किस तरीके से पढ़ा हूं, मैं कॉलेज की बुक्स और सिलेबस से नहीं पढ़ा हूं। मैं कैसे पढ़ना स्टार्ट किया? मैंने कॉलेज के फर्स्ट डे एडमिशन से मैंने मार्केट की रिसर्च कर ली कि भाई इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है। इंडस्ट्री में यार अभी जावास्क्रिप्ट चल रहा है, तो Node.js चल रहा है। तो मैंने वहां से टॉप टू बॉटम अप्रोच पढ़ना स्टार्ट किया कि पहले वो टेक्नोलॉजी सीख लो जो मार्केट में अभी चल रही है। तो वैसे मैंने कुछ स्टार्ट किया। तो मेरा हमेशा से, मैं कहने का मतलब है कि हमेशा से मैं मार्केट में क्या चल रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनियों में अभी करंट में क्या चल रहा है, उससे हमेशा मैं क्या रहा हूं? अप टू डेट रहा हूं, ठीक है ना। तो बस आज एंटी ग्रेविटी बताने का यही मकसद था कि यार आपको ये पता चल जाए कि कभी आप इंटरव्यू में भी जाओ ना, आपको पता है यार एंटी ग्रेविटी पे काम कर रखा है, और उसमें एआई टूल्स में काम करवाना भी हमें पता है। छोटी मोटी एपीआई बनवा रखी है, सब इट इज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट। मैंने क्लास में सिखाया ना आपको कि ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड मैंने खुद नहीं किया है, मैंने एआई टूल से करवा दिया है आपके सामने। तो ऐसे छोटे मोटे असाइनमेंट भी आप एआई टूल से करवा सकते हैं, बट अभी नहीं। अभी आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी आप बिगिनर हो
तो जितना हो सके थोड़ा इन एआई टूल्स को कभी कभी अवॉइड करो और मैक्सिमम टाइम आप किस पे करेंगे, मैनुअल। क्यों? क्योंकि अभी आप बिगिनर लेवल पर, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो फिर ये करने की, मैनुअल करने की जरूरत ही नहीं। आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किससे करवा सकते हो, एआई टूल से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अभी आपके फंडामेंटल वीक हैं, अभी आपके फंडामेंटल को आपको बिल्ड करना है, तो जितना हो सके आप मैनुअल कोड पर फोकस करें, ठीक है ना। सो ये हो गया। अब यहां पर मैं पोस्टमैन पे गया तो मैंने ये पर्टिकुलर यूजर रजिस्टर किया और यहां से मैं लॉगिन कर लेता हूं। यहां से मैं लॉगिन किया मैंने, ये लॉगिन, और फॉर एग्जांपल हर्षिता नाम से मैंने अभी अभी एक यूजर स्टोर किया, उसका यूजर नेम भी हर्षिता, उसका पासवर्ड भी हर्षिता फॉर एग्जांपल मैंने सेव किया। और ये थोड़ा सा इनवैलिड बता रहा है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसको। हर्षिता वन, हर्षिता वन, हर्षिता वन, हर्षिता वन और हर्षिता वन सेव किया। ये मेरे पास एक यूजर चला गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हर्षिता वन नाम से मैंने एक यूजर रजिस्टर कर दिया है। अब उसी नाम से मैं यूजर को लॉगिन करवा लूं, ठीक है ना। जिस नाम से मैंने यूजर नेम दिया है उसी नाम से मैं उसका क्या करवाऊंगा, मैं उसका लॉगिन करवाऊंगा। और सेव किया, और ये बता रहा है फॉरबिडन, ठीक है ना। तो ये फॉरबिडन क्यों बता रहा है, ठीक है, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा अब आपको कि क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैसेज कौन सा आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, इसको मैं बोल देता हूं 1। अब मैं हिट करूं तो इनवैलिड क्रेडेंशियल 1 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब ये रिजल्ट के अंदर क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं। console.log है ना। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको प्रॉब्लम्स को डीबग भी करना आना चाहिए, है ना, और करना ही है आपको। तो ये डीबग करवा लो आप, हिट किया, ये देखो ये अनडिफाइंड आ रहा है, यहाँ पर पता नहीं क्या आ रहा है अनडिफाइंड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू दिस, देखो ये अनडिफाइंड आ रहा है, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू अनडिफाइंड आ रहा है। तो यू नेम अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, यूजर नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम, बट यहां पर मैं क्या भेज रहा हूं, आइडेंटिफायर। तो गलत है, आप जो आइडेंटिफायर नाम की की भेज रहे हो तो आइडेंटिफायर नाम की ही की पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइडेंटिफायर की वजह हमें क्या लेना पड़ेगा, यूजर नेम। और अगर आप बिल्कुल स्ट्रापी का एग्जैक्ट क्लोन कर रहे हो तो स्ट्रापी वालों ने की किस नाम से बना रखी है, आइडेंटिफायर। तो आपको अगर यूं लगे कि नहीं यार सर मेरे को तो बिल्कुल स्ट्रापी जैसा करना है, क्योंकि आपने बोल रखा है कि सर देख देख के करना है, तो वो स्ट्रापी वालों का जैसा पेलोड है एग्जैक्टली वैसा बनाना है, तो फिर अपने कोड में चेंजेस कर लेंगे अपन। तो अपने को भेजना किस नाम से, आइडेंटिफायर नाम से, तो आप रिसीव भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आइडेंटिफायर के नाम से करना। तो ये टोटल आपके ऊपर है। तो ये आइडेंटिफायर यूनेम में आया, और अब आप देखना, अब मैं आपको हर्षिता वन के नाम से रजिस्टर करवाऊं तो ये JWT टोकन भी आ गया, और ये देखो ये क्वेरी भी मेरी पूरी की पूरी बन गई। यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू हर्षिता वन भी डंप हो गया। तो ये जो वेरिएबल मैंने बनाया था, इसको एक स्ट्रिंग में रखा था और फिर कंसोल किया था, तो ये बहुत सोच समझ के किया है कि हर क्वेरी को मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल लॉग कर सकता हूँ। तो आप देखिए हर्षिता का जो मैंने आईडी पासवर्ड दिया एग्जैक्टली वैसा के वैसा, जैसा स्ट्रापी वाले पेलोड देते हैं, जैसा स्ट्रापी वाले पेलोड देते हैं एग्जैक्टली वो के वही पेलोड मैंने भी देख देख के बना दिया है। भाई स्ट्रापी में आपको क्यों इंस्टॉल करवाया, ताकि एपीआई देख देख के अपन खुद बना सके। तो स्ट्रापी वालों का जैसा पेलोड है एग्जैक्टली वैसा के वैसा पेलोड मैंने भी बना दिया है। स्ट्रापी में जो फालतू की जो कुछ कीज आ रही थी उनको मैंने हटा दिया है, मेरे काम काम की कीज मैंने ले ली है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा ये एपीआई का फॉर्मेट आ रहा है। अब जब भी लॉगिन की एपीआई होती है तब अगर आईडी पासवर्ड सही हो तो आपको जो सिस्टम है वो क्या देता है, बदले में एक JWT टोकन देता है, और उस टोकन का क्या होता है, एक्सपायरी टाइम होता है, ठीक है ना। एवरी JWT टोकन हैज एन एक्सपायरी टाइम।
यहां पर एक याद रखना, एवरी JWT टोकन हैज एक्सपायरी टाइम। ये जो टोकन है, ये जो टोकन जस्ट अभी जो मिला हुआ है, ये वाला टोकन A.B.C वाला जो टोकन है, अब मैं बोल दूं A.B.C वाला जो JWT टोकन है, ए का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब, फटाफट बोलना है ना, कि याद होना चाहिए कि सर ये जो टोकन है A.B.C वाला, या जो भी JWT टोकन है, उसका कुछ ना कुछ एक्सपायरी टाइम होता है। मतलब ये टोकन जो मिला है हमें, ये किसी न किसी टाइम के लिए मिला हुआ है, वैलिड। ठीक है ना। जैसे आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो, वहां से पास लेते हो, तो वो पास सिर्फ उसी दिन तक के लिए वैलिड होता है। ट्रेन में जाते हो, ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते हो, तो हर दिन आप ट्रेवल कर सकते हो कि जिस दिन का वो पास है, जिस समय का वो पास है, तब तक ही वैलिड होगा। तो जो पास का मतलब क्या हो गया बेसिकली, उसका एक कोई ना कोई निश्चित समय होता है एक्सपायरी का, है ना। ट्रेन में आपने जिस तारीख की बुकिंग करवा रखी, उस तारीख को आप जाओगे तो आपको अलाउ करेंगे ना, अगले दिन चले जाओ आप, बिठाएंगे, टीटी भगा देगा आपको। क्यों? क्योंकि वो जो आपका टिकट है वो एक्सपायर हो गया है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे ही आपको सिस्टम से JWT टोकन मिलते हैं, उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, एक्सपायरी टाइम होता है। तो ये टोकन जो भी मिला है मुझे, इसका एक्सपायरी टाइम है। अब इसका एक्सपायरी टाइम कितना है, क्या है, तो मैं इस AI टूल से पूछ सकता हूं। ठीक है ना, कि मेरे इस crypto.hash का जो ये एक्सपायरी टाइम है, कहां पर जनरेट हो रहा है, मैं इससे ये हो रहा है, ये लाइन नंबर 101 पर देखो, यहां पर JWT.sign और X लिखा हुआ है। X मतलब एक्सपायरी। तो टोकन बनाते समय आप उसका एक्सपायरी टाइम भी डिफाइन कर सकते हो। सो ये मैंने math.flow करके ये कर दिया। मैं AI टूल से पूछ सकता हूं, what is the what is my expiry, what is my JWT एक्सपायरी टाइम। मैं उससे AI टूल से पूछ रहा हूं कि भाई, क्योंकि मैंने उसको पहले बोल दिया कि भाई मेरा कोड पढ़ ले, उसके बाद जो जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो वो किसके हिसाब से जवाब देगा, आपके कोड के हिसाब से ही जवाब देगा। ठीक है ना। तो अब मैं नीचे पूछ रहा हूं कि भाई मेरे JWT का एक्सपायरी टाइम क्या है। ठीक है ना। भले मेरे को देख के पता चल रहा है, यहाँ पर 100 लाइन नंबर 2 को देखते पता चल रहा है कि हाँ यार 1 घंटे का एक्सपायरी टाइम है, क्योंकि 60 + 60 ये वो सेकंड है, और ये ऑलमोस्ट 1 घंटा हो रहा है। फिर भी मैं यहाँ से इससे AI टूल से पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज माय एक्सपायरी JWT टाइम, मेरे कोड के अनुसार मेरा एक्सपायरी टाइम कितना है। तो ये देखो, ये थिंक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसने उस लाइन को पलट भी लिया। देखो उस पूरे कोड को पढ़ लिया उसने, विच इज 60 मिनट और 1 आवर दे दिया ना उसने। क्या इस कोड के अनुसार आपका जो एक्सपायरी टाइम है वो 60 मिनट है। तो यस, ये गुड, इसको रिस्पॉन्स भी दे दिया मैंने, कहा ठीक है चलो बढ़िया। अब यहां से मैंने बोल दिया आई वांट टू चेंज द एक्सपायरी टाइम टू 6 मंथ। मैंने उसको क्या बोला कि ये जो JWT टोकन, जब भी कोई यूजर लॉगिन करेगा, जब भी कोई यूजर नेम और पासवर्ड देगा ना, आप जो JWT टोकन दे रहे हो, वो टोकन कितने टाइम के लिए वैलिड होना चाहिए, 6 महीने के लिए मान लेते हैं। तो उस हिसाब से आप उसको कोड चेंज करवा लो। ठीक है ना। उस हिसाब से मैं कोड चेंज करवा लेता हूं। ठीक है ना। तो वो चेंजेस भी यही करेगा, 2 मिनट में अभी चेंजेस आपको सामने ही दिख जाएगा। लाइन नंबर 102 को केयरफुली देखो, वो उधर सोच रहा है और इधर आपके कोड में चेंजेस कर देगा। कर दिया उसने, पूरा कोड कर दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई ये एक्सेप्ट कर लो इसको। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका एक्सपायरी टाइम कितने महीने का हो जाएगा, 1 घंटे से वो किस में चेंज हो जाएगा, 6 महीने में चेंज हो जाएगा। मतलब 6 महीने तक भी ये टोकन आपका क्या होगा, वैलिड होगा। समझ में आ रहा है। यहां से मैं इसको एक्सेप्ट करवा लेता हूं। तो देखो उसी 60 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो ये पूरी कैलकुलेशन उसने लगा दी, जिससे आपका एक्सपायरी टाइम कितने का हो गया है, 6 महीने का हो गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम AI टूल से काम करवाना सीख लें, थोड़ा बहुत, बट मोस्टली टाइम आपको अपना खुद का कोड पर ध्यान देना है। ठीक है ना। अब ये लॉगिन की API बन गई है।
अब आप यहाँ पर चले जाओ जस्ट डायल वाले जो प्रोजेक्ट पर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो यूजर रजिस्टर कर रहा है, यहाँ से जो यूजर रजिस्टर कर रहा है वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, वो रजिस्टर एपीआई को कॉल करेगा यहाँ से, ठीक है ना। और भी आप देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होंगी जहां पर आपको आप यूजर रजिस्टर करना चाहें। जैसे मैं यूडेमी पर गया, यूडेमी पर मुझे क्या करना है, साइन अप। तो जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा मुझे फॉर्म बोलेगा वो, है ना। मुझसे क्या पूछ रहा है, मेरा फर्स्ट नेम, और मुझसे क्या पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, ईमेल पूछ रहा है, और कई कई बार किसी किसी वेबसाइट में पासवर्ड भी पूछता है। तो उन वेबसाइट्स के लिए बेसिकली आपका ये वाली एपीआई कॉल होगी, है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम और पासवर्ड, और इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये फ्रंट एंड से ये बैक एंड की एपीआई कैसे कॉल करनी है, वो पार्ट है हमारे फ्रंट एंड वालों का, और जो लोग फ्रंट एंड करके आए हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि एपीआई कैसे कॉल करनी है। इस पूरे ट्रेनिंग में मैं आपको सिखा रहा हूं भाई एपीआई बनाना, लॉगिन की एपीआई कैसे बनाएंगे, रजिस्टर की कैसे बनाएंगे, वो एंट्री डाटाबेस में जाएगी कैसे, हैश एल्गोरिदम हम कौन कौन सी यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सो अब देखते हैं, अब स्ट्रापी आप ओपन कर लो, स्ट्रापी आप ओपन कर लो, npm रन डेवलप किया आपने, डेव किया, लोकल होस्ट कॉलन 1337 इंटर किया। अब स्ट्रापी में फटाफट मैं आपको कुछ एपीआई बना के बताता हूं, ठीक है ना। अब मैं स्ट्रापी के अंदर ये कंटेंट मैनेजर में गए, और स्ट्रापी के अंदर आपको कुछ मैं कलेक्शन बना के आपको बता देता हूं। इसमें जाना कंटेंट टाइप बिल्डर में, और मान लीजिए एक मेरी तरफ देखिए सभी, और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में आपके कुछ मित्र लोग हैं, उनके नाम आपको स्टोर करवाने हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें जाना आपको कलेक्शन टाइप में, और एक कलेक्शन बनाओगे, किस नाम से, फ्रेंड नाम से कलेक्शन बनाओगे, ठीक है ना। ये एस मत लिखना, नहीं तो यहाँ पर सिंगुलर में भी एस आ जाएगा और प्लूरल में भी एस आ जाएगा, तो एस यहाँ मत लिखना। और इसको मैंने सेव किया, ये फ्रेंड्स आ गए, और यहाँ से मैं फ्रेंड्स का नाम स्टोर करवा लूंगा, ठीक है ना, मेरा फ्रेंड नेम, इसको फिनिश किया, और यहाँ से हम कर लेते हैं सेव। पर इतना सा करने पर आपकी एक एपीआई स्ट्रापी बना के दे देगा, और सेम टू सेम इसी एपीआई को हम यूज करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, स्ट्रापी ओपन करना है, एक फ्रेंड नाम का कलेक्शन बनाना है, और पोस्टमैन में जाना है, और यहाँ पर स्ट्रापी के एंड पॉइंट्स का एक कलेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर ये 18 दिसंबर को इसको रीनेम करके मैं कर देता हूं क्या, स्ट्रापी एपीआई, ठीक है ना। तो स्ट्रापी के अंदर एक एपीआई मैंने बनाई है फ्रेंड्स की, ठीक है ना। तो मुझे अपने फ्रेंड्स गेट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर आप देखना इन एपीआईज में, ये टर्मिनल में आपका स्ट्रापी बैकएंड में चल रहा है, रिफ्रेश किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जाऊंगा कंटेंट मैनेजर में, और मेरा पहला फ्रेंड मैं यहाँ से स्टोर करूंगा, मान लीजिए मेरा पहला फ्रेंड है कुशांश, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया सेव एंड पब्लिश। अब इस मेरे फ्रेंड की एपीआई के बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां से, डॉक्यूमेंटेशन से। मैं ओपन किया, यहाँ पर आप देखना ये फ्रेंड नाम की एपीआई रही, और ये गेट नाम की एपीआई है, इसको ट्राई आउट किया, और मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करूंगा, और ये देखो पूरी एपीआई यहाँ पर मिल गई। कॉपी किया इसको, पोस्टमैन में गया, यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है ना। और ये किस टाइप की एपीआई है, गेट एपीआई है। तो आप यहाँ पर इसको हिट करेंगे, तो अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, फॉरबिडन आ रहा है, मतलब इसको परमिशन नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको परमिशन लगाओगे, स्ट्रापी में जाके इसकी परमिशन आप सेट करोगे, इसकी परमिशन आप सेट करोगे, ठीक है ना। तो आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, फिर जाना पड़ेगा रोल्स एंड परमिशंस में, पब्लिक में, और फ्रेंड वाली जो एपीआई है इसको सबको आपको सिलेक्ट ऑल करना है, सेव करना है, फिर पोस्टमैन में जाओगे, फिर हिट करोगे, तो आपको पहला फ्रेंड कुशांत देखने को मिल जाएगा। तो ये आपकी एक एपीआई बन गई है। कौन सी एपीआई, फ्रेंड वाली,
कि जैसे ही फ्रेंड वाली एपीआई को मैं गेट से हिट करूंगा तो मुझे यहाँ से अपने डाटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप की एपीआई हम भी बनाएंगे, ठीक है ना। मैंने सेव किया, ये फ्रेंड वाली एपीआई हो गई, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स वाली एपीआई के लिए आप अपनी टेबल बनाएंगे। फ्रेंड्स को स्टोर करने के लिए आप अपनी क्या करेंगे, ठीक है ना। अब आपके पास दो टेबल्स हैं, अब आपको क्या स्टोर करना है, पोस्टमैन के हिसाब से फ्रेंड्स को स्टोर करना है। तो भाई जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है उसके लिए जनरली एक टेबल होनी चाहिए। मुझे फ्रेंड्स स्टोर करना है तो मैं किस नाम की टेबल बनाऊंगा, फ्रेंड्स नाम की। फिर दो टेबलें पड़ी हुई हैं, एक और तीसरी टेबल बनाने जा रहा हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल नेम FRIENDS। टेबलों के नाम किस में होते हैं, प्लूरल फॉर्मेट में होते हैं, है ना। यूजर्स, रोल्स, फ्रेंड के फ्रेंड्स, फ्रेंड्स राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, आईडी इंटीजर अनसाइंड प्राइमरी की ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, मेरे फ्रेंड का फुल नेम लिया मैंने, वेरकेर लिया 255 कॉमा लगाया, और यहां पर हम क्या लेंगे, अपना क्रिएटेड एट डेट टाइम, और यहां पर हम क्या लेंगे, अपडेटेड एट डेट टाइम। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि भाई आपको क्या करना है, कोई सी भी टेबल बनेगी आज के बाद तो पहला वाला कॉलम क्या होना चाहिए, आईडी, सेकंड लास्ट कॉलम क्या होना चाहिए, क्रिएटेड एट, लास्ट वाला कॉलम क्या होना चाहिए, अपडेटेड एट। ये मैंने आपको बोल दिया था। कोई सी भी टेबल लाइफ में, किसी भी प्रोजेक्ट में कोई सी भी टेबल बनानी है तो भैया ये तीन कॉलम मिलने चाहिए, ये बहुत काम के हैं। तो ये आप देखो टेबल बन गई। तो बनी हुई टेबलों को देखने के लिए शो टेबल्स, फटाफट में गए, ये शो टेबल्स आ गए। इसका अगर मुझे स्ट्रक्चर देखना है तो कौन सी कमांड, एक्सप्लेन डेस्क फ्रेंड्स FRIENDS, ठीक है ना। तो इस एक्सप्लेन कमांड से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका स्ट्रक्चर देख सकता हूँ, ठीक है। अब इसके हिसाब से मुझे क्या करना है, डाटाबेस में एंट्री करनी है। तो अब एपीआई का मुझे एंट्री करनी की है, तो मैं यहाँ पोस्टमैन में गया और इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और एंट्री करने के लिए यहाँ पर आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन में आप जाओगे, तो डाटा को स्टोर करने के लिए, फ्रेंड्स को डाटाबेस में डालने के लिए आपको किस टाइप की एपीआई बनानी पड़ेगी, पोस्ट एपीआई बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स में गया और इसको मैं पोस्ट फ्रेंड्स कर देता हूँ, इसको पोस्ट फ्रेंड। एपीआई किस टाइप की होगी, पोस्ट बॉडी रॉ जेसॉन। क्या पेलोड देना है, ये पेलोड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये पेलोड दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा पेलोड उठा लो यहाँ से। ये पेलोड मैंने पेस्ट किया, ये लोकलाइजेशन वाला की हटा देना, ये लोकल वाला की हटा देना। यहाँ पर मुझे अब अपना नया फ्रेंड स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल चित्रांश, ठीक है। तो आपका ये पेलोड है और ये पेलोड मैं यहाँ पर हिट करूंगा, इस पर, इस एपीआई पर, क्योंकि जैसे ही मैं ट्राई इट आउट करूंगा ना तो मुझे वो पता चल जाएगा, अपना एंड पॉइंट भी पता चल जाएगा। ये इस एपीआई पे, रिक्वेस्टेड यूआरएल की एपीआई पर मुझे अपना वो करना है, ठीक है। मैंने सेव किया तो देखो क्या लिखा हुआ आ गया, 201। चित्रांश की जो एंट्री है डाटाबेस में चली गई है और रिकॉर्ड नंबर 4 पे गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप स्ट्रापी पे कंफर्म कर लो, यहाँ पर कंटेंट मैनेजर में जाओगे, फ्रेंड्स में जाओगे, पहला फ्रेंड मेरा कुशांश था, दूसरा फ्रेंड मेरा कौन है, चित्रांश है। दोनों की एंट्री है डाटाबेस में देखने को मिल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो, ठीक है ना। तो ये सारा काम मैंने किससे किया, एपीआई से किया, और ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। तो अब सेम टू सेम ऐसी की ऐसी एपीआई आपको किस में बनानी है, अपने इस टेबल में एंट्री आ जाए, ठीक है। तो आपको आज के असाइनमेंट में आपको क्या करना है, ये फ्रेंड्स वाली एपीआई, स्ट्रापी की जो एपीआई है एग्जैक्टली उसका क्लोन आपको करना है, किसके अंदर, अपने एक्सप्रेस के अंदर। आपका जो एक्सप्रेस जेएस चल रहा है ना,
उसमें स्लैश एपीआई स्लैश फ्रेंड नाम से बन जाएगी किस टाइप की, एप डॉट पोस्ट, डाटा को रिसीव करना, सब कुछ बता चुका हूं। अगर मैंने आपको रजिस्टर एपीआई बता दी है, अगर मैंने आपको रजिस्टर एपीआई बता दी है, आप खुद देखो, मैंने आपको रजिस्टर एपीआई बता दी है, तो उस रजिस्टर एपीआई में फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे लेना है, इनको कैसे रीड करना है, डाटाबेस में इंसर्ट इनटू क्वेरी कैसे चलानी है, ये सब कुछ सामने दिया हुआ है, तो सिखा रखा है मैंने। तो आज आपके लिए असाइनमेंट में क्या है, असाइनमेंट में आपको ये फ्रेंड्स वाला जो रजिस्टर करना है, ये फ्रेंड की एंट्री आपको डाटाबेस में डालनी है। ठीक है, फ्रेंड की एंट्री, जिसमें आपको ज्यादा नहीं, मैं फ्रेंड का क्या वो पूछ रहा हूँ, सिर्फ नेम, और ये नेम यहाँ पर चले जाएगा कहाँ पर, इस फुल नेम वाले कॉलम में, और क्रिएटेड एड में क्रिएटेड एड आ जाएगा। तो ये वाला असाइनमेंट आपको आज करना है। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ।